हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो से हटके थोड़ा सा नया कंटेंट लेके आए हैं। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा। ये वीडियो है हमारा ओलंपिक गेम्स को लेकर, जो कि अभी टोक्यो में हो रही है। तो टोक्यो ओलंपिक में इंडियन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। और कई प्लेयर्स, इसमें मैक्सिमम प्लेयर जो है वो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड सिल्वर मेडल के भी प्रबल दावेदार हैं। उनके बारे में हम बताएंगे आगे वीडियो में चलकर, तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्ट इसमें बताने जा रहे हैं जो कि आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो वैसे भी मैं आपको पूरी इसमें डिटेल्स बताऊंगा, कौन से मैच कब आ रहे हैं और कौन सा प्लेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया के हक से। और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडल्स और कहाँ कहाँ कैसे गेम्स हुई, कैसे ये बनी, जो भी है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो ओलंपिक 2021 टोक्यो की बात करेंगे। मैंने 2020 टोक्यो इसलिए कहा क्योंकि ये जो गेम अभी 2021 में हो रही है, ये एज ए काउंट होगी ओलंपिक 2020। क्योंकि कारण ये है कि ये जो गेम है ये 2020 में होने वाली थी। ओलंपिक जो है ये 2020 में जापान में होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन हुआ और अब ये जाके जुलाई में स्टार्ट हो रहा है। बट एज ऑफिशियल जो कि आईओसी की बुक में ये रिकॉर्ड होगा, वो अभी तक जो ये रिकॉर्ड होगा ये 2020 ही रिकॉर्ड होगा। तो इस बार जो ओलंपिक 2020 टोक्यो का जो मोटो दिया गया है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। ये आपके कहीं भी सिविल एग्ज़ाम या कहीं भी आपके काम आ सकते हैं, अदरवाइज आपके नॉलेज के लिए भी ये बुरी बात नहीं है। तो ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, जो इस बार का ओलंपिक 2020 का जो मोटो है। अब बात करते हैं इंडिया के मोटो के हिसाब से, जो इंडियन प्लेयर को प्रोत्साहित करने के लिए जो इंडिया ने हैशटैग चलाया है। हैशटैग आपको पता है इस बार ट्रेंड में चल रहा है हैशटैग। तो इस बार जो हैशटैग चल रहा है, आपको पता है मे बी क्या चल रहा होगा। चलो, अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूंगा, जिनको पता है वो तो पता है ही, तो उनको बता दूं कि जो इंडिया के लिए जो चल रहा है इस बार हैशटैग, वो है हैशटैग चीयर फॉर इंडिया। तो हैशटैग चीयर फॉर इंडिया इस बार इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। वो इसका इंडिया में बड़े पैमाने पे इस पर वीडियो बन रहे हैं, इस पर सॉन्ग बन चुके हैं, और ये न्यूज़ चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, हर चैनल में ये चीयर अप हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है इंडियन प्लेयर्स के लिए भी, और उनको बूस्ट करने के लिए हम भी उनके साथ हैं। तो हैशटैग चीयर फॉर इंडिया। तो चलो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। फैक्ट की हम जब बात करेंगे तो पहले वर्ल्ड वाइड फैक्ट में चलते हैं कि जो ये ओलंपिक है, ओलंपिक 2020 जापान का, ये जो है ये 32वां संस्करण है। 32nd ये इवेंट है ओलंपिक का पूरे वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इसमें जो कंट्रीज शामिल हो रही है इस बार वो 204 कंट्रीज हैं। इसके अलावा 3 जो है वो एज ए यूएस उनको बोलते हैं, जो प्लेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगे एज ए आईओसी। वो किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो ओलंपिक में भाग लेंगे, तो वो भी होंगे। और जो इसमें प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो 11,200 से भी ज़्यादा हैं, जो कि आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे जस्ट बिकॉज कोविड और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो 11,200 में अप्रोक्स मान के चलेंगे। और जब अब इसके मेडल टैली की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड वाइड आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स किसी कंट्री ने जीते हैं तो वो है यूएसए। मुझे पता है मैक्सिमम को ये पता भी रहा होगा, तो मैं बट फैक्ट भी उनको लेके आया हूँ कि जो यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं वो कितने जीते हैं, सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री है। तो यूएसए ने जो अब तक वर्ल्ड वाइड जो मेडल्स जीते हैं वो 2523 मेडल है अब तक, अप टू रियो ओलंपिक 2016, जो कि बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जो नंबर आता है वो है सोवियत यूनियन का, जो कि अब अलग हो चुका है, और उसके 1500 प्लस मेडल है। और उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। तो अब हम चलते हैं लास्ट ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने जीते और दूसरे पे कौन रहा। तो नंबर 1 पे इस बार भी रहा यूएसए, जिन्होंने 121 मेडल रियो ओलंपिक 2016 में जीते हैं। तो इस बार भी ये जो यूएसए है वही टॉप में रहने के फुल चांसेस हैं, अनलेस अनटिल कुछ ऐसा ना हो जाए कि हाँ कुछ अलग ही हो जाए। तो इस बार भी यूएसए ही सबसे ऊपर रहने वाला है मेरे हिसाब से। और जो पिछले बार जो यूएसए रहा था 121 मेडल उसने जीते थे टोटल। दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा था, उसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना रहा था। बट चाइना और ग्रेट ब्रिटेन में तो टक्कर थी, बट इनकी टक्कर यूएसए से मतलब काफ़ी ऊपर और नीचे था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब फैक्ट की हम बात करेंगे तो इंडियंस की, तो इंडिया ने जो 2016 रियो ओलंपिक में जो मेडल जीते थे वो टोटल 2 थे, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड आंकड़े में हम अगला फैक्ट जो लेके आ रहे हैं वो ये है कि जो सबसे बड़ा दल है इस बार जो जापान में आ रहा है वो भी इस बार यूएसए का ही है, जिसमें 613 एथलीट शामिल हो रहे हैं, 613। और जब इसी बारे में हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो इस बार दल है वो 127 है। अब तक के इतिहास में इंडिया का ये सबसे बड़ा दल है। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में इंडिया का सबसे बड़ा दल था जो कि 117 लोगों का था। इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया है। इसमें 3 रिजर्व प्लेयर भी हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो आंकड़ा है वो डे बाई डे बढ़ ही रहा है, हर ओलंपिक में बढ़ ही रहा है। तो इस बार इंडिया का दल 127 लोगों का है, जिसमें बहुत सारी गेम्स है। गेम्स आपको पता ही है, कुछ नहीं पता होगी तो मैं आगे जाके बताऊंगा। इसके लिए बने रही वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लेयर इंडिया के मेडल के दावेदार हैं और कौन से नेक्स्ट ओलंपिक के लिए इससे निकल के आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जो दल है वो सबसे बड़ा इस बार है अब तक के इतिहास में। तो इंडिया के दल में 127 लोग हैं जैसा कि हमने बताया। अब इसमें स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गेम्स जो इसमें शामिल हैं। तो 33 जो गेम है ओलंपिक में शामिल है। 33 में 339 इवेंट होने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है कितनी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम गेम दर गेम हम बताते चलेंगे कि इस गेम में कौन से प्लेयर भागीदार हैं और कौन से मेडल के दावेदार, ये भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियंस जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहली गेम लेते हैं आर्चरी। आर्चरी में इंडिया के मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि पॉपुलर नेम है दीपिका कुमारी, जिसको सब जानते होंगे। इस पर जो है वो ये मेडल की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, बिकॉज वर्ल्ड नंबर 1 है और अभी भी इवेंट जीत के आई है। तो सबसे जो नंबर 1 पे इस पर वुमेन में है दीपिका कुमारी जो कि आर्चरी में है, और इसी में अतानु दास भी है जो सेम आप जानते ही होंगे सेम आर्चरी से हैं, मैन में है। और ये भी मुझे प्रबल दावेदार लग रहे हैं मेडल के कि कोई ना कोई मेडल तो पक्का लेके आएंगे, मेरी गट फीलिंग है। और #cheer4India तो लेके भी आए हैं। दूसरी जो गेम है वो लेते हैं एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में भी इंडिया का जो प्रदर्शन है वो एवरी ईयर जो है काफ़ी इसमें सुधार है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार एथलेटिक्स में भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे कुछ ना कुछ मेडल लेके आएंगे। इस बार थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि हिमा जो थी इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, बिकॉज उसको ग्रोइन इंजरी हो गई और जिस वजह से वो ओलंपिक से बाहर हो गई। सो सैड न्यूज़, बट नेक्स्ट ओलंपिक में भी आप उसको देखेंगे। अभी के लिए मैं बताता हूँ एथलेटिक्स में कौन से प्लेयर कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले जेवलिन की बात कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो में इंडिया के लिए आप सबके चहेते, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग उसको जानते होंगे, नीरज चोपड़ा, जो कि जूनियर गेम्स में अंडर-19 में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियंस गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, और इस बार मुझे लगता है उनका पहला ओलंपिक है और ये कुछ ना कुछ जो है लेके आने वाले हैं, आप देखिएगा। तो शिवपाल सिंह दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो जेवलिन में हैं। इसके अलावा अनु रानी है वुमेन में जेवलिन में। तो ये टोटल 3 प्लेयर जेवलिन में हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जब हम तीसरी गेम एथलेटिक्स में ही अगला हम चलते हैं रन वॉक में। रन वॉक में इंडिया के 3 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रन वॉक के अलावा स्टेपल चेज में भी इंडिया के इस बार जो है वो पार्टिसिपेट क्वालिफाई किया है। स्टेपल चेज में भी इंडिया की भागीदारी है। इसके अलावा 100 मीटर 200 मीटर में आप सब जानते होंगे दूती चंद इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनसे भी हमें मेडल की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो दूती चंद और कुछ और प्लेयर हैं स्टेपल चेज और रन वॉक में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्कस थ्रो। मैन तो कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है डिस्कस थ्रो में, बट सीमा पुनिया जो कि काफ़ी जाना माना नेम है, और कमलप्रीत सिंह, ये 2 नाम हैं वुमेंस में जो कि इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कस थ्रो में। शॉर्ट पुट में भी इंडिया की भागीदारी है, शॉर्ट पुट में भी इंडियन प्लेयर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 4x400 मीटर रिले में मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें हैं। तो ये जो टीम है मुझे लगता है अगर एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा जिसको उम्मीदें हैं वो 4x400 मीटर में है इंडिया को। तो मे बी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मेडल आ सकता है। इसके अलावा 400 मीटर हर्डल में भी इंडिया का जो प्लेयर है इस बार एक रिप्रेजेंट करने वाला है इंडिया को।
तो ये एथलेटिक्स की बात होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, और नेक्स्ट गेम है हमारी बैडमिंटन। बैडमिंटन में सबको पता है पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु इस बार है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सिल्वर से गोल्ड में जाने वाली है। इसके अलावा मेंस में भी 20 प्रणीत इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं सिंगल में, और डबल में भी मेंस में हैं, बट वुमेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये टोटल 4 प्लेयर बैडमिंटन में रहेंगे। इसके अलावा बैडमिंटन से हम आगे बढ़ते हैं टेनिस की तरफ। टेनिस में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और वे सितारे हैं इंडिया के, सुमित नागल, वो इस बार रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, और आने वाले टाइम में आप शायद उनका नाम और ज़्यादा सुनने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगली गेम की हम बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में भी भारत का जो दल है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब इसमें काफ़ी प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बॉक्सिंग में भी हमेशा भारत से जो है मेडल की हमेशा उम्मीद रहती है, और इसमें काफ़ी इस बार फेमस बॉक्सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैरी कॉम सब जानते हैं, पिछली बार की मेडलिस्ट है, इस बार भी मेडल की उम्मीद है, और पिछली बार ब्रॉन्ज था, इस बार गोल्ड की उम्मीद है। लास्ट ओलंपिक है उनका, और गोल्ड वो भी लेके आना चाहेंगे किसी भी हर हाल में। इसके अलावा मेंस में भी विकास कृष्णन, फिर और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अमित पंघाल हैं। बॉक्सिंग से आगे चलकर हम बात करते हैं, अगली गेम है एक्वेटेरियन। मैक्सिमम लोगों ने इस गेम को सुना नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ में मैंने भी नहीं सुना था, जस्ट देखा तो फिर पता चला कि हाँ ये एक्वेटेरियन है। आपने देखी जरूर होगी, आपने नाम नहीं सुना होगा बट आपने देखी होगी। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी गेम होती है ये। जो हम देखते हैं ना कई बार ओलंपिक में, जब कुछ दिखा नहीं रहे होते हैं तो किसी की भी गेम्स दिखा रहे होते हैं, तो उसमें घोड़े में बैठ के लोग चल रहे होते हैं सिंगल, और जो हर्डल होते हैं घोड़ों को क्रॉस करनी होती हैं, बस वही एग्जैक्टली वही गेम ये एक्वेरियन है। इसमें भी इस बार भारत का पार्टिसिपेशन है। अगली गेम है फेंसिंग। फेंसिंग क्या फेंसिंग, तो फेंसिंग एक अगर हम अपने हिंदी भाषा में बोले तो फेंसिंग मतलब तलवारबाजी। तो तलवारबाजी में भी इस बार इंडियन एथलीट है, वुमेन्स है, जो एक सिंगल एथलीट है जो पार्टिसिपेट कर रही है। तो इससे भी हमें देखते हैं इस बार क्या देखने को मिलता है, एक नई चीज़ है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ लेके आती है, नहीं आती है, जो भी है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक है इनको भी, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन है इनका। तो चलिए अगली गेम की तरफ हम चलते हैं। तो अगली गेम है गोल्फ। गोल्फ में इंडिया के काफ़ी ज़्यादा दिग्गज रहे हैं, काफ़ी प्लेयर पहले भी खेलते आए हैं। तो इस बार 3 से 4 लोग हैं इंडिया के जो कि गोल्फ में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हमें इस बार है। तो गोल्फ को ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हॉकी। हॉकी जो कि इंडिया का नेशनल गेम, मेंस वुमेंस और दोनों से इस बार मेडल की उम्मीद है। मेंस से बहुत ज़्यादा है, जो इनका रिजल्ट है पिछला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है एक्चुअली में। जो इनकी विनिंग स्ट्राइक है काफ़ी ज़्यादा रही है। इसके कैप्टन आपको पता होगा, प्लेयर्स तो मैं सारे बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। स्ट्राइकर हैं बेसिकली वो, तो हॉकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वुमेन में रानी रामपाल है कैप्टन, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। मे भी पिछले वाले ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, रीज़न एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस बार वो आई है, बैक किया है उन्होंने टीम पे, और कैप्टन है, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो हॉकी टीम्स के लिए भी हमारा हैशटैग बेस्ट ऑफ लक। तो इसके बाद हम चलते हैं अगली गेम की तरफ। हॉकी के बाद हम चलते हैं जूडो। जूडो में भी इस बार इंडिया का पार्टिसिपेशन है, एक प्लेयर जूडो में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जूडो के बाद नेक्स्ट गेम चलेंगे रोइंग में, जो कि आप रोइंग तो सब जानते होंगे जी, नौका चलाना। अब उसमें बहुत सारी इवेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो रोइंग में भी इंडिया के 2 से 3 प्लेयर हैं। रोइंग के अलावा जो अगली है वो सेलिंग, वो भी बोटिंग ही होगी। सेलिंग बस वो आपने देखा होगा ट्राइंगल एक फ्लैग टाइप रहता है, वो सेलिंग उसमें होती है, उसमें बहुत सारे इवेंट है, तो उसमें भी इंडिया का पार्टिसिपेशन इस बार है। तो सेलिंग के बाद अगली जो गेम है वो स्विमिंग है। स्विमिंग में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा जो हैरान करने वाली चीज़ें हुई, इंडिया के पार्टिसिपेशन हुआ इसमें, जिसमें नॉर्मली इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, इस बार पार्टिसिपेशन हुआ है। तो स्विमिंग के बाद अगली गेम में चलते हैं। ये ऐसी गेम है जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है हमेशा। तो गेस करेंगे मे बी, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो अगली गेम है शूटिंग। बहुत सारे मेडल हैं इसमें, इस बार भी हमें शूटिंग से उतनी ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, और शूटिंग में इस बार भी कुछ ना कुछ हम लेके आने वाले हैं, ऐसी मेरी गट फीलिंग है। तो शूटिंग के बाद अगली गेम आती है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी भारत के स्टार मोनिका बत्रा और शरद कमल जैसे प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अगली गेम की तरफ हम चलेंगे, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में इस बार मे बी सब मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ एक है इंडिया का, और वो है चानू, मीराबाई चानू। तो 48 केजी में शायद ये पार्टिसिपेट करते हैं, और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें। अगली जो गेम है जो कि लास्ट पे है इंडिया की तरफ से, वो है रेसलिंग। रेसलिंग में भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, काफ़ी हॉट गेम है इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार भी। जैसे कि विनेश फोगाट है, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें इस बार। बजरंग पुनिया है। सभी प्लेयर्स को 127 के 27 प्लेयरों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत अच्छा करें और गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आएँ इंडिया को, और इंडिया का जो फ्लैग है वो नेशनल एंथम वहाँ पे चले। ये हम लोग चाहते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट और कुछ डिटेल्स इंडियंस जो दल है उसकी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से इवेंट कब है, आप कोई अपने अपनी गेम पसंद करते हैं, वही गेम आप देखना चाहते हैं कि इंडिया में वो कब होंगे और कौन से चैनल में आएंगे, चैनल्स का मैं बता देता हूँ कि ये सोनी टीवी और दूरदर्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टाइमिंग जो है, टाइमिंग का डिटेल जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे देखिए कि कौन सा इवेंट कब है, वो डाल दिया गया है। और फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।